मोदी कैबिनेट में 7 जुलाई को विस्तार के बाद 7 और महिलाओं को मंत्री पद दिया गया है। इसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में महिला मंत्रियों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। मोदी सरकार में निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, साध्वी निरंजन ज्योति और रेणुका सिंह पहले से ही मंत्री हैं। आइए जानते हैं किन्हें क्या विभाग मिला है, उनका सियासी इतिहास क्या रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी की मीनाक्षी लेखी, प्रतिमा भौमिक, दर्शना जरदोश, अन्नपूर्णा देवी, भारती पवार, शोभा कार्दंजले और अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। अनुप्रिया पटेल को छोड़कर सभी 6 नेता पहली बार मंत्री बनी हैं। इन 7 महिला मंत्रियों के अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और रेणुका सिंह सरूता पहले ही मंत्री परिषद में शामिल हैं। आइए जानते हैं किसे क्या जिम्मेदारी दी गई है और कौन सा पोर्टफोलियो यानी मंत्रालय मिला है। सबसे पहले बात मीनाक्षी लेखी की। दिल्ली से लोकसभा सांसद मीनाक्षी लेखी को विदेश राज्य मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें संस्कृति मंत्रालय में भी राज्य मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। ये पहला मौका है जब मीनाक्षी लेखी केंद्र सरकार में मंत्री बनी हैं। मीनाक्षी लेखी पहली बार 2014 में नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरी थी और इस चुनावी मैदान में उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आशीष खेतान को हराया था। दूसरी बार साल 2019 में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता अजय माकन को हराकर वे लोकसभा में पहुंची थी। मीनाक्षी लेखी वकील भी हैं। प्रतिमा भौमिक ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री के तौर पर शपथ ली। वो त्रिपुरा की पहली नेता हैं जो केंद्रीय मंत्री बनी हैं। 52 साल की भौमिक का लोकप्रिय नाम प्रतिमा दी है। प्रतिमा भौमिक सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनी हैं। भौमिक पहली बार 2019 में पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनी हैं। इससे पहले वे भाजपा की त्रिपुरा इकाई की महासचिव थी। दर्शना जरदोश। गुजरात से 3 बार की सांसद दर्शना जरदोश को केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल किया गया है। 60 साल की जरदोश ओबीसी समाज से आती हैं और उन्हें रेलवे राज्य मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें कपड़ा मंत्रालय में भी राज्य मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। जरदोश ने 3 बार साल 2009, 14 और 19 में सूरत से लोकसभा चुनाव जीता है। जरदोश 1980 के दशक में सूरत बीजेपी की वार्ड नंबर 8 समिति की उपाध्यक्ष रही और बाद में 2000 में इसी वार्ड से पार्षद निर्वाचित हुई। इसके बाद उन्हें सूरत बीजेपी की महिला इकाई का अध्यक्ष बनाया गया और फिर से 2008 तक प्रदेश बीजेपी की महिला इकाई का महासचिव बनाया गया। अन्नपूर्णा देवी। झारखंड के कोडरमा से सांसद अन्नपूर्णा देवी को नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया है। वह केंद्र में शिक्षा राज्य मंत्री बनाई गई हैं। अन्नपूर्णा देवी बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। इससे पहले वे आरजेडी में थी, लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुई। सांसद अन्नपूर्णा रमेश यादव की पत्नी हैं। रमेश यादव 1998 में एकीकृत बिहार के मंत्री रह चुके थे, लेकिन रमेश यादव के निधन के बाद 1999 में अन्नपूर्णा देवी ने विधानसभा का उपचुनाव लड़ा और पहली बार में विधायक बनी। इसके 1 साल बाद ही विधानसभा चुनाव में अन्नपूर्णा ने दोबारा जीत दर्ज की, जिसके बाद उन्हें बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया था। झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद अन्नपूर्णा देवी ने साल 2005 और 2009 में विधानसभा का चुनाव जीता। साल 2013 में हेमंत सोरेन सरकार में आरजेडी के कोटे से जल संसाधन मंत्री बनी। हालांकि इसके 1 साल बाद वर्ष 2014 में उन्हें कोडरमा से ही विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। अनुप्रिया पटेल। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल की मोदी कैबिनेट में वापसी हुई है। अपना दल की अनुप्रिया पटेल 2014 में और फिर 2019 में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से लोकसभा के लिए चुनी गई। अनुप्रिया 2016 से 2019 तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री रही। इस बार उन्हें केंद्रीय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह पहले वाराणसी में रोहनिया निर्वाचन क्षेत्र के लिए यूपी विधानसभा के सदस्य के रूप में चुनी गई थी, जहां उन्होंने 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में पीस पार्टी ऑफ इंडिया और बुंदेलखंड कांग्रेस के साथ गठबंधन में एक अभियान लड़ा था। मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करने वाली अनुप्रिया 2009 में अपने पिता के निधन के बाद से अपना दल की अध्यक्ष हैं। अपना दल उत्तर प्रदेश में बीजेपी का एक महत्वपूर्ण सहयोगी दल है और राज्य में कुर्मियों के बीच उसका काफी समर्थन है। शोभा कार्दंजले। 54 साल की शोभा कार्दंजले कर्नाटक के उडुपी चिकमगलूर से सांसद हैं। शोभा को नया कृषि राज्य मंत्री बनाया गया है। वो कर्नाटक सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं। शोभा शुरुआती दिनों से ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा की करीबी मानी जाती हैं।
2004 विधानसभा चुनावों में बेंगलुरु के यशवंतपुर से जीतकर वो पहली बार विधायक बनी थी। येदियुरप्पा सरकार में उन्हें ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री बनाया गया। येदियुरप्पा के बीजेपी से अलग होने के बाद शोभा ने भी इस्तीफा दे दिया था। हालांकि बाद में येदियुरप्पा फिर से बीजेपी में आ गए और शोभा की भी बीजेपी में वापसी हो गई। हालांकि शोभा अपनी टिप्पणियों के कारण विवादों में रह चुकी हैं। उन पर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के भी आरोप लगते रहे हैं। भारती पवार 2019 लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र के ढिंडोरी से जीतकर आई डॉक्टर भारती पवार को केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें दिसंबर 2019 में सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद घोषित किया गया था। डॉक्टर से नेता बनी भारती ने 2002 में पुणे यूनिवर्सिटी के NDMVP के मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री पूरी की। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल में 7 महिला मंत्रियों को शामिल करने को लेकर खूब वाहवाही बटोरी जा रही है, लेकिन सच ये है कि टोटल मंत्रियों की संख्या के हिसाब से आज भी मंत्रिमंडल में सिर्फ 14% महिलाएं हैं। इससे ज्यादा प्रतिनिधित्व तो यूपी को मिला हुआ है। उन्हें कौन से पोर्टफोलियो मिले हैं, इस पर भी गौर करना चाहिए। स्मृति ईरानी से कपड़ा मंत्रालय वापस लेने को भी याद रखना चाहिए।